हेलो हेलो, एक बार कंफर्म कराओ, मुझे आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। मुझे आ रही है। अब आई। तो यहाँ से मैं तो ये पूरा एक्सप्लेन कर चुकी थी, ये समझ आया था? नो मैम। ये लिमिट सुपीरियर इंफीरियर है ना? तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके इसको एक्सप्लेन किया है। लिमिट सुपीरियर इंफीरियर हम कैसे फाइंड करेंगे? जैसे हम अपने पहले सेट में करते थे ना, सुप्रीमम इन्फीमम, सिमिलरली हम यहाँ करेंगे। ठीक है, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, क्योंकि अगर हमने कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस ली तो वो कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है, ये लाइक उसके अंदर सब सीक्वेंसेस होती है, वो तो सारे हर एक करेगी ही करेगी, बट हर एक बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्ज करिए नेसेसरी नहीं है, बट उसकी सब सीक्वेंसेस कोई भी एटलीस्ट वन तो करेगी और मैनी भी कर सकती है। ठीक है, यहाँ पर यही है। ओके, तो अब हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, ये फॉर एग्जाम्पल हमने एक्सन ले लिया -1 to the power n plus 2/n। ठीक, देन इसकी सबसीक्वेंस हमने ले ली x to n, तो ऑब्वियसली ये कन्वर्ज करेगी वन को कन्वर्ज क्यों करेगी? क्योंकि जब हम -1 की पावर 2n ले लेंगे तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हमने ये ले लिया x2n-1, तो ऑब्वियसली इसकी पावर क्या हो जाएगी? 2n-1 हो जाएगी, जो कि नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि पावर ऑड हो जाएगी। ठीक है, तो ये कन्वर्ज करेगी -1 को। then it is easily seen that set of subsequential limit is s is equal to -1 and 1। ठीक है, तो ऑल पॉसिबल कितने हो सकते हैं? सिर्फ -1 और 1, बाकी वैल्यूज इसके बीच में होंगी। ओके, अब हम देखेंगे कि इसका लार्जेस्ट मेंबर क्या हो सकता है। एक सेकंड में देख लूं, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करती रहती हूँ, फिर पता नहीं चलता, ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। मुझे ना इमीडिएटली बता दिया करो व्हाट्सएप पे, क्योंकि पहले मैं एंटायर करती रही, मुझे कोई आवाज नहीं आ रही थी, तब जाके मैंने पूछा, देखा। ठीक है, तो अब हम इसका लार्जेस्ट मेंबर, ऑब्वियसली सुपीरियर के लिए हम क्या लार्जेस्ट मेंबर देखेंगे, तो इसकी लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है? वो होगी x2। क्यों होगी? क्योंकि इसी कंडीशन में हमारी लाइक -1 टू द पावर अगर हमने 2 ली तो ऑब्वियसली 1 होगा, ये 1 हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक, और ये 2/2 करेंगे तो ऑब्वियसली ये भी 1 हो जाएगा। ओके, तो ये तो हो गई इसकी लार्जेस्ट वैल्यू। अब आते हैं एन एक्सट्रीम एग्जाम्पल विच प्रोवाइड नो इंफॉर्मेशन द लिमिटिंग बिहेवियर ऑफ सीक्वेंस। यानी कि इससे फिर भी हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि इसका लिमिट का एंटायर का, क्योंकि एक तो हमने सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ली है ना, बट इससे एंटायर बिहेवियर को हम कंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक, अब एन एक्सट्रीम एग्जाम्पल इज गिवन बाय सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर इन द इंटरवल। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 0 और 1 के बीच में जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं उनका, तो सेट इज डी न्यूमरेबल। अच्छा, वो ये फर्स्ट चैप्टर में होगा 1.3, एंड देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज सीक्वेंस आर एन। मैम आप ना बोर्ड पे समझा दिया करो, मुझे ऐसे ना रीडिंग तो बिल्कुल भी कुछ भी क्लियर नहीं होता है। क्या? मतलब ऐसे कॉन्सेप्चुअल रीडिंग नहीं होती जब आप रीडिंग करके बताते हैं मुझे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप मुझे बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दो कि लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर का मतलब क्या है, सिंपल, क्योंकि इसमें रीडिंग से मेरे दिमाग में कुछ नहीं बैठा। चूज किए, मेरा तो तरीका ही नहीं है रीडिंग से कराने का, मेरा तो रीडिंग से तरीका मैं तो ही पहले रीडिंग से कराने का नहीं है। तुमने ही रीडिंग चूज की है कि मुझे रीडिंग से कराओ, मैम रीडिंग राइट? में भेजती हूँ, पर मैं हर बार क्योंकि यही मेरा तो लिख रीडिंग देती से हूँ, ये तो कराने सिर्फ में मैं टॉपिक
नहीं, जस्ट ये कह रही हूँ मंथ्स कि हो गए ये और बात मुझे तो मैंने इंडिविजुअल पहले कई क्लास बार, लेते हुए, क्योंकि मैं बोर्ड पे भी पर कराती हूँ, मैंने फिर से तो मैं रीडिंग से करनी होती है, तो फिर मेरा डबल डबल उसमें टाइम इन्वेस्ट होता है। बीच में मैंने चेक भी किया है, रीडिंग बीच में के मैंने लिए मैंने करवाया तो बार मैं आपको अपने यही कंसेप्ट से, बात लेकिन कही ना फिर से कि तुमने आप रीडिंग से किया, रीडिंग में सिर्फ इतना तो ही फिर देखती मेरा हूँ, उसमें बहुत ज्यादा टाइम उसमें कंज्यूम अगर हो आप गया। उसमें वो देख लो कि टॉपिक कौन कौन से करवाने हैं, बस इसीलिए तो बात तो मैंने ग्रुप्स के टाइम पे भी कही थी। देखो मैंने तुम्हें कई बार करवाया है अपने तरीके से, लेकिन फिर से तुम अपनी रीडिंग को करते हो, तो फिर मैं अपने तरीके से भी करवाऊं प्लस तुम्हारी रीडिंग से भी करवाऊं, तो सिलेबस तो से खत्म ही नहीं होगा एग्जाम के दिन तक भी। मैम, मैं जस्ट सिर्फ इतना राइट। कह रही हूँ कि इससे टॉपिक ले लिया करो, और कुछ नहीं कह रही हूँ। ये तो मैंने पहले भी इससे कई पहले बार भी कहा मैं और कहा है कि तुम्हें क्वेश्चन पूछिए। बताती हूँ कि लाइक अगर मैंने तुम्हें बीच में दिखाऊंगी, तो मैं रिकॉर्डिंग्स भी हैं कि मैंने उनको तुम्हें व्हाइट बोर्ड पे भी करवाया, फिर तुमने कहा मुझे इससे भी कराओ, तो ऐसे फिर ये तो मेरा ही टाइम वेस्टिंग है, एक तो मेरा नहीं, वैसे मैंने भी ये बहुत सारा कभी टाइम नहीं कहा। कंज्यूम हो गया इसमें। मुझे इस तरीके से अलोन कराना पड़ा जबकि बैचेस के यहाँ पे, और मैंने चार्जेस तो मतलब एक वेरी नेग्लिजिबल के अकॉर्डिंग मेरे 3 मंथ्स इसमें जाने वाले एक तरीके से ना, कि 1-to-1 हुआ है, ये 1-to-1 के बिल्कुल डिफरेंट चार्जेस होते थे, फिर भी मैं बहुत सारा टाइम जिसमें वीकेंड्स भी ये और वो एक्स्ट्रा भी मैं कहाँ से दूँ फिर, और तुम एक्स्ट्रा भी एक्सपेक्ट करते हो। अब मैं कहाँ से, एक तो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल का बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट होता है, फिर तुम रीडिंग से कहते हो, कभी मेरे कंसेप्ट से कहते हो। चलो मैं तुम्हें मैम, लिमिट मैं इन, तो ऐसे अब तो मैं पूछना तुम्हें, चाह रही थी कि मैम मुझे इस तरीके से समझ नहीं आ रहा था, तुम्हारी वैसे आवाज बता क्लियर दो, नहीं आ मैं रही, तो मुझे इतना व्हाइट सोच बोर्ड पे रही लिख कर बताओ, मुझे व्हाइट बोर्ड पे लिख कर बताओ, ठीक है, या फिर इनबॉक्स में लिख कर बता सकते हो, उसमें बिल्कुल भी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैम, मुझे क्लियर आ रही है आपकी आवाज, मेरे साइड से इशू नहीं है नेटवर्क का फिर। मैं तो, एक मिनट, मैंने थोड़ी देर पहले भी क्लास की है, इसके आगे भी क्लास होगी, बीच बीच में क्लियर आती है, फिर बीच में मिक्सअप हो जाती है। ठीक है, मैं तुम्हें इसमें बता देती हूँ, लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर का मीन्स क्या है, ठीक है। तो लिमिट, ये इसकी डेफिनेशन है, और इसको एक तरह से कंसेप्ट की फॉर्म में समझ सकते हो, कंसेप्ट ही इसका, लिमिट सुपीरियर of a sequence xn is defined by limit n tends to infinity superior, यानी कि सुप्रीमम वैल्यू लेंगे हम इसकी xn की, दैट इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। एक नेक्स्ट लाइन से बता दूं, छोटा छोटा लिख के, इंफिनिटी सुप्रीमम। एक मिनट, ये व्हाइट बोर्ड अलाउ नहीं कर रहा।
limit superior of sequence xn is defined by लिमिट सुपीरियर मीन्स कि हम सुप्रीमम वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, हम उसकी सुप्रीमम वैल्यू ले रहे हैं। सिमिलरली इनफीमम के लिए इंफीरियर हो जाएगी। ओके, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एंड सुप्रीमम ऑफ xn, यानी कि जो भी xn में सुप्रीमम वैल्यू होगी, एंड सुप्रीमम वैल्यू यू नो वेरी वेल, हम पहले ही ये टॉपिक कर चुके हैं, ठीक है। एंड लिमिट x into n सॉरी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और हम लेंगे यहाँ पर सुप्रीमम ऑफ xm। xm मतलब कि यहाँ पर कंडीशन क्या होगी कि m क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू n होगा, यानी कि कोई भी एक वैल्यू हम ले रहे हैं, सपोज जैसे कि मैंने एग्जांपल के थ्रू बताया था कि किसी एक सेट में वैल्यूज हैं अप टू 20 तक, ठीक है। तो अगर हम एक वैल्यू लेते हैं 21, तो ऑब्वियसली उसकी सारी वैल्यू, सेट की वैल्यू 21 से सभी छोटी हैं, तो वो उसका क्या हो गया, सुप्रीमम, ठीक है। तो अगर या तो इक्वल हो या फिर लेस हो, तो अगर हम लिमिट किस में अप्लाई करेंगे, इसकी जस्ट ग्रेटर और इक्वल वाली वैल्यू में अप्लाई करेंगे, ठीक है, वो ही इसकी सुपीरियर होगी, लिमिट सुपीरियर होगी, यानी ऐसी लिमिट जिससे इसकी सभी वैल्यू या तो इक्वल हो या फिर लेस हो, ओके, वो इसकी लिमिट सुपीरियर होगी। यानी कि जिस भी हम सब सीक्वेंस की, यानी जो भी हम पार्ट लें इसमें से, सीक्वेंस में से, उसकी लिमिट फाइंड करें, तो जो लिमिट सुपीरियर होगी वो सबसे सुप्रीमम होगी, यानी कि सबसे बड़ी होगी, बाकी के सारे एलिमेंट्स उससे छोटे या फिर इक्वल होगा कोई भी एलिमेंट, तो ये तो होगी सुपीरियर। सिमिलरली इंफीरियर के लिए करेंगे हम, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, अब हम इंफीरियर के लिए ले रहे हैं, यानी कि ऐसी वैल्यू जिससे इसकी जो भी वैल्यूज होंगी सेट ऑफ लिमिट की, वो सभी इससे ग्रेटर या फिर इक्वल हैं। तो इंफीरियर xn is equal to limit n tends to infinity infimum of, infimum ले रहे हैं xm, यानी कि m कैसी वैल्यू है, कि सारी वैल्यूज n की इससे ग्रेटर और इक्वल। और हम कैसे डिफाइन इसको कर सकते हैं, एक सेट की फॉर्म में, ये तो हमने लिमिट की फॉर्म में दिखा दिया, ठीक है, और हम दिखा सकते हैं, और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ xn ले रहे हैं अगर हम, तो वो किसके इक्वल होगा, जैसे हम लेते थे ना लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, उस वे में हम ले रहे हैं कि इनफीमम ऑफ सुप्रीमम ऑफ xm, where n is greater than 0 होगा, greater than or equal to 0, and m is greater than or equal to n है।
यानी कि अगर उससे जो हम लेते हैं ना लीस्ट अपर बाउंड, जैसे मान लो एक सेट में हमने नंबर लिए 1 2 3 4 5, अब हमने एक लीस्ट अपर बाउंड लिया यानी कि एक 6 ऐसा नंबर है, 6 ले लें या हम 5 भी ले लें। अगर हमें इनसाइड सेट का लेना है तो हम 5 ले सकते हैं, अदरवाइज 6 क्या है इसका लीस्ट अपर बाउंड है, क्योंकि इससे बड़े तो बहुत सारे नंबर होंगे जो कि इन सभी से बड़े हैं, ठीक है, 6 या फिर उससे बड़े बहुत सारे, बट हमें लीस्ट अपर बाउंड लेना है, यानी कि जितने भी हमारे अपर बाउंड हो सकते हैं उन सभी का इनफीमम, यानी कि जो भी हम m की वैल्यू ले सकते हैं उनकी सबसे लीस्ट वाली वैल्यू लेनी है, सबसे पहले वाली। जैसे कि अगर हम 5 की बात करें तो इससे जस्ट बड़ा नंबर कौन सा होगा जो इन सभी नंबर से बड़ा हो, ठीक है, तो वो 6 है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि एक तरफ हम सुप्रीमम ऑफ एक्सएन ले रहे हैं, इधर हम सुप्रीमम ऑफ एक्सएम तो लेंगे बट उसकी भी सबसे लीस्ट वाली वैल्यू यानी कि सबसे पहले वाली, जैसे कि हम 6 ले रहे हैं, 6 से आगे भी बहुत सारी वैल्यूज होंगी जो इन सबसे बड़ी होंगी लेकिन हम लीस्ट लेंगे, तो उस कंडीशन में हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हम इनको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोनों डेफिनेशन को इन्हें, ठीक है। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ एक्स एन फाइंड कर रहे हैं, जो लिमिट सुपीरियर जो फाइंड कर रहे हैं वो इज इक्वल टू होगी इनफीमम ऑफ ए एन चलो ये ए एन वाला कंसेप्ट तुम्हारे में नहीं गिवन है, ये नहीं करा रही क्योंकि तुम्हारे जो भी कंसेप्ट है उनको लेकर ही करेंगे। तो अभी एक एग्जाम्पल गिवन था, वो ये था एक्स एन इज इक्वल टू -1 टू द पावर n है प्लस 2 ओवर n है। तो इसमें हम ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले एक तो ये हम देखेंगे कि इसकी सबसीक्वेंसेस, ये अपने आप में तो ये कन्वर्जेंट नहीं है क्योंकि इसकी अल्टरनेट टर्म्स आती रहेंगी, बट इसकी सबसीक्वेंसेस कन्वर्जेंट होंगे, ठीक है। हाउ कि अगर हम x2n लें, ये एग्जाम्पल का ही है, तो यहाँ -1 टू द पावर क्या हो जाएगी 2n, ठीक है, n प्लस 2 ओवर 2n। तो जब ये -1 की पावर अगर इवन होती है तो ये 1 हो जाता है और ये क्या हो जाएगा +1 अपॉन n, ठीक है। तो हम n की वैल्यू कुछ भी फाइंड करें तो ऑब्वियसली ये कन्वर्ट मतलब मैक्सिमम जो इसकी वैल्यू होगी, मैक्सिमम अगर वैल्यू फाइंड करेंगे तो ऑब्वियसली 2 हो जाएगी, बट ये कन्वर्ट करेगी किसको 1 को, क्योंकि आगे आने वाली टर्म जो होंगी ऑब्वियसली जो आगे बढ़ेंगे हम वो छोटी होती जाएंगी, ठीक है। मैक्सिमम इसकी वैल्यू तो 2 आ जाएगी, बट हम फॉर सो ऑन यानी कि आगे n की वैल्यू अगर हम टेंस टू इंफिनिटी पुट करें तो इसकी लिमिट क्या आएगी ऑब्वियसली 1 आ जाएगी, ठीक है। अगर हम लिमिट यहाँ पे फाइंड करते हैं एक्स एन की तो ऑब्वियसली n टेंस टू इंफिनिटी, तो यहाँ पर 1 + 1 अपॉन इंफिनिटी अगर हम यूज करेंगे, इनको इसको लिखने की जरूरत नहीं, 1 अपॉन इंफिनिटी को डायरेक्ट हम 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट इसको 0 ही लिखते हैं, मीनिंग इसका 0 ही होता है। अब दूसरी कंडीशन हम क्या लें, ये इसकी एक सबसीक्वेंस हुई है
तो वो 1 को कन्वर्ट कर रही है। अब हम दूसरी कंडीशन लेते हैं जब ये ऑड है, यहाँ पर मेंशन कर दूं, व्हेन वी आर टेकिंग, इसको लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैं समझने के लिए लिखा रही हूँ, टेकिंग इवन पावर। अब नेक्स्ट अगर हम ऑड पावर ले रहे हैं तो x टू n माइनस 1, यानी कि इवन नंबर में से जब भी हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली वो ऑड हो जाता है। -1 की पावर अगर 2n माइनस 1 हो जाएगी एंड प्लस 1 2 ओवर 2n माइनस 1। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली -1 हो जाएगा क्योंकि जब पावर ऑड होती है तो ये -1 आ जाएगा। यहाँ पर जो भी नंबर आएगा ये 2, अच्छा यहाँ पे n था, सॉरी यहाँ n है, n 2 है या 2 सॉरी। तो यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आप ऑब्वियसली ये तो पोर्शन 0 हो जाएगा, ये पोर्शन तो हो जाएगा 0, ऑब्वियसली -1 को कन्वर्ट करेगी। यही उसने डायरेक्ट दे दिया एग्जाम्पल में, इसको ये दिखाने की जरूरत नहीं है, लिमिट वगैरह पुट करने की जरूरत नहीं समझी, बस उसने सही डायरेक्ट दे दिया कि भाई -1 को और 1 को कन्वर्ट करेगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसकी लिमिट यूज करेंगे तो ये -1 आ जाएगा। तो xn तो लिमिट ऑफ सबसीक्वेंस s इज इक्वल टू, ये दो ही वैल्यू आएंगे, क्यों? -1 और 1, बाकी सारी वैल्यूज इनके बीच में आएंगी। क्यों? कि यही पॉसिबल, लाइक बाकी जो वैल्यूज लेंगे तो वो लेस होती जाएंगी, तो इनके बीच में ही लाई करेंगे, -1 से आगे बढ़ते जाएंगे और 1 से लेस होंगे। ठीक है, ये सब सीक्वेंस आ गई। अब हम इसका भी एक ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करेंगे अगर हमें सुपीरियर या फिर इंफीरियर फाइंड करना हो तो। ठीक है, ऐसा जो लिमिट सुपीरियर के लिए हम क्या करेंगे कि मैक्सिमम एक्सएन की वैल्यू क्या होगी, एक्सएन की मैक्सिमम वैल्यू। तो पहले एक्सएन के लिए फाइंड करते हैं। ये यहाँ पर हम m को लेके दिखा रहे थे, जो हमने फॉर्मूले में m किया है ना, जो m वैल्यू ली थी यहाँ पर, तो वो हमने सबसीक्वेंस की फॉर्म में इनको दिखाया ना, 2n माइनस 1 2n, और भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम यही लें, बट हमने एक बाउंड्रीज दिखाने के लिए कि इसकी जो लिमिट कन्वर्ज करती है जिस लाइक इनकी सब सीक्वेंसेस की, तो वो ये सेट फॉर्म होगा। ठीक है, यानी कि बाकी की भी इनके बीच में ही लाई करेगी। अब हम एक्सन को देखते हैं, तो एक्सन मैक्सिमम किसके लिए होगा, यहाँ पर भी लाइक मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी एक्सन में, एक्सन है हमारा -1 टू द पावर n प्लस 2 ओवर n। तो मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि अगर हमने मान लो लार्जर वैल्यूज फाइंड की तो वो अल्टरनेटिवली हमारी -1 और 1 ही आ रही है ना, जो हमने n टेंड्स टू इन्फिनिटी थी। अब हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, x2 ही क्यों लिया, क्योंकि एक तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और दूसरा नंबर 2/2 हो जाएगा, इससे ग्रेटर कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू 2 होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि लिमिट सुपीरियर क्या होगी इसके लिए, 2 होगी। क्यों? क्योंकि बाकी जितनी भी वैल्यूज आएंगी लिमिट्स की, ऑब्वियसली इससे सभी छोटी होंगी। ठीक है, तो ये इंफीरियर और सुपीरियर की तरह है, जो इन्फीमम सुप्रीमम था ना उसकी तरह है। वहां हम सिर्फ वैल्यूज की बात कर रहे थे, यानी कि सेट में हम बात कर रहे थे, और यहाँ पर हम लिमिट की बात कर रहे हैं, ये डिफरेंस है, मीनिंग इज सेम। छोटा एक थ्योरम बची हुई है इसमें, ठीक है, मैं करा देती हूँ इसको 3.4 से पहले। ठीक है, 3.4.10,
और हाँ, इसका जो नेक्स्ट है वो भी मुझे साइन कर दो, क्योंकि इसमें तो एक ही थ्योरम है। ठीक है, नेक्स्ट पीडीएफ रेडी है? उसमें सारा भेजा था ना मैंने। अच्छा, इसी में है सारा? हाँ, इसी पीडीएफ में था सारा। अच्छा, तो इसकी तो फिर ये एक ही थ्योरम अच्छा, ओके ओके, आगे भी है। ओके, समझ गई। इसमें है एक्सरसाइज 3.5 तक है। ठीक है, तो यहाँ तक कंटिन्यू करना ही है इसको, राइट? ठीक है, इसकी ये थ्योरम है, करते हैं। चलो, इसका नेक्स्ट है ये है, इफ xn इज बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, then the following statements for a real number x star is equivalent. यानी कि इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं x स्टार के लिमिट सुपीरियर, हम इसको ले रहे हैं। ठीक है, अगर ये बाउंडेड है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, तो ए पार्ट हो गया वही, x स्टार इज इक्वल टू लिमिट सुपीरियर। अब हम दूसरा पार्ट लेते हैं, f साइलेंट इज ग्रेटर देन 0, there are at most a finite number of n that belongs to natural number such that x star plus epsilon less than xn, but an infinite number of xn such that अगर फाइनाइट है, ये किसका स्टेटमेंट है कि अगर हम ले रहे हैं फाइनाइट नंबर ले रहे हैं कोई भी, तो हम एक्स स्टार में ये ऐड कर देंगे एप्सिलॉन को। ठीक है, और वो होगा लेस देन एक्सएन। बट अगर ये इनफाइनाइट है तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सी पार्ट है, इफ यू एम इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एक्सएन, और यहाँ पर हम n ग्रेटर देन और इक्वल टू ले रहे हैं m को, देन x स्टार ए, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले कंसेप्ट किया ना, ये वही दिखा रहे हैं कि लिमिट इंफीरियर सुपीरियर को हम इन्फीमम की टर्म में कैसे दिखा सकते हैं। ठीक है, जो लीस्ट अपर बाउंड वाला कंसेप्ट था वो ये यहाँ पर यूज कर रहे हैं सी वाले पार्ट में, कि अगर हम इसको सुप्रीमम ऑफ दिस सेट ले रहे हैं तो इसको इन्फीमम की टर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करें एक्स स्टार को। तो एक्स स्टार इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ यू एन and where m belongs to n, and that is equal to limit un. If S is a subset of subsequential limits, subsequential means कि जो subsequences हैं उनकी limits of xn, then x star is equal to supremum of s, यानी कि अगर हमने s एक ऐसा सेट ले लिया जिसमें सारी subsequences की लिमिट है, तो x स्टार क्या होगा, उनका सुप्रीमम होगा। ठीक है, यानी कि वो ऐसी वैल्यू होगी तो उसमें जो सेट की वैल्यू या तो उससे लेस हो या फिर इक्वल हो। अब A implies B। ठीक है मैम, मुझे ये इफ स्टेटमेंट, हाँ बोलो। मैम मुझे ये स्टेटमेंट एक एग्जांपल के थ्रू समझा दो, बिकॉज अभी तो रीड किया खाली, तो ये वैसे इसका जो आउटपुट है कि इसका एक्चुअल सेंस क्या है वो कैसे मैं बताऊंगी। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ। ठीक है, मैं रीडिंग से नहीं कराऊंगी, मैं अपने ओन कंसेप्ट से कराती जाऊंगी। ठीक है, क्योंकि अननेसेसरी फिर हम कंसेप्ट मतलब जो भी फैक्ट यहाँ पे गिवन है उनको यूज करते हुए हम कर लेंगे। हाँ, ठीक है, वही एग्जैक्टली वही कहती हूँ मैं भी, बस टॉपिक्स इसके कवर हो जाए, बाकी मेरा कंसर्न सिर्फ टॉप वो है, अंडरस्टैंडिंग और डाउट्स। मैम हम डाउट्स कब लेंगे फिर, डाउट्स कौन सी क्लास में लेंगे? देखो वो जो अभी जो थोड़ी देर पहले देखा था एग्जाम्पल, वो तो मुझे पहले खुद चेक करना है कि उसमें दे क्या रखा है ना, उसके लिए तो बीच में तो सारी क्लासेस चलती रहती है डेली, मुझे सैटरडे संडे में ही देखने का टाइम मिलता है। हाँ, तो उसके अलावा जो भी तुम्हारे बाकी नए डाउट्स हैं उस एग्जाम्पल को छोड़ के बाकी और भी डाउट्स हैं तो वो जो हम स्ट्रेट वे में करते हैं तो कर लेंगे आज। ठीक है, तो अभी मुझे तुम पिंग भी कर सकते हो, हम स्टार्ट कर सकते हैं थोड़ी देर में। कितने हैं डाउट्स वो देख लो। हाँ बोलो।
डाउट्स तो काफी हैं, लेकिन ये हो जाएगा आज? ठीक है, अभी सारे नहीं होंगे तो कुछ तो होंगे। ठीक है, नहीं, मैं चैप्टर अगर की अभी बात कर रही हूँ। कंटिन्यू करना, हाँ मैं चैप्टर की बात कर रही हूँ। ये वाला चैप्टर नहीं, अगर तुम्हें ये चैप्टर ही कंटिन्यू करना है तो फिर हम इसी को करते हैं। ठीक है, क्योंकि और अगर डाउट्स करने मतलब हैं, आज तो 4 बजे तक का टाइम है ना हमारे पास, तो हो जाना चाहिए, हाँ ज्यादा बचा नहीं। एक मिनट मैं इसको फोन में ओपन करती हूँ, बार बार आगे पीछे नहीं देखना पड़ेगा। तो डाउट्स के लिए ये एंटायर चैप्टर है ना, इसके अलावा तो नहीं है ना अब? नहीं, ये है ना, इसके बाद एक और चैप्टर है। ठीक है, उसका फिर तुम्हें सारा पता चल जाए, फिर उसके बाद उसको करना। ठीक है, मैम वही तो मैंने आपको बताया था कि मुझे पता है, वो मैंने आपको ऑडियो पे भी वही चीज कही थी और टेक्स्ट पे भी वही कहा था कि इसमें बीच बीच में चीजें मैंने बताई है कि किसी का प्रूफ नहीं करना है, किसी का स्टेटमेंट नहीं करना है, तो वो मैं आपको भेज नहीं पा रही। वो मुझे पढ़ाते पढ़ाते ही आपको बताना पड़ेगा कि ये वाली जो थ्योरम आप पढ़ा रहे हो इसका प्रूफ नहीं करना है, इसकी सिर्फ स्टेटमेंट समझा दो ऐसे, इसलिए मैंने वो कहा था। तो फिर हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम इसमें कितना टाइम कंज्यूम होना है? चलो फिर मैं है ना? स्क्रीन लिखती हूँ किसकी लिखनी है किसकी क्या नहीं है, तो फिर हाँ, क्योंकि भेजूंगी मुझे ठीक है। पता होगा कि किसमें कितना करना है, तो मुझे भी आइडिया होना चाहिए ना, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं टाइम मैनेज करूँ। हाँ ठीक। हाँ, मैं चलो इसका स्टेटमेंट करवाती हूँ कि यहाँ पर ये ले रहे हैं लेट, इसका स्टेटमेंट मैं बता देती हूँ, लेट एक्स एन बी और सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स। अब हम एक्स स्टार हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे एक्स स्टार ले रहे हैं हम इसकी लिमिट सुपीरियर। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, यहाँ पे इसने एक्चुअल में नहीं बोला है कि ये लिमिट सुपीरियर है, बट इसका मीनिंग वही है। ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट सुपीरियर। यहां पर इसने लिखा है, बट एक्चुअल में स्टेटमेंट में कहीं मेंशन नहीं किया कि ये लिमिट सुपीरियर, बट मीनिंग इज सेम। ठीक है, लिमिट सुपीरियर एक्स एन। अब हम फाइनाइट और इनफाइनाइट के लिए लेंगे, ये तो है ए पार्ट। ठीक है, ए पार्ट क्या है, जो हमने भी थोड़ी देर पहले सारा कुछ कंसेप्ट किया था, तो हम तो इस फॉर्म में ले रहे थे, लेकिन इन्होंने एक सिंबल दे दिया सिर्फ यहाँ पे एक्स स्टार, जिससे जिसे ये लिमिट सुपीरियर को रिप्रेजेंट कर रहा है, नथिंग एल्स। अब इसका मीनिंग बाद में समझेंगे कि किसी भी सेट के लिए हम जैसे कि हम पहले डेफिनेशन करते थे डेल्टा, और वो जो डेफिनेशन हमने की थी लिमिट की बिगनिंग में। ठीक है, तो हम एक नंबर चूज करते हैं नेचुरल। ठीक है, देयर एटलीस्ट वन मोस्ट फाइनाइट नंबर। यहां पर करेंगे लेट, सेकंड कंसेप्ट जो है, लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 इफ n belongs to कैपिटल N, जो b वाला पार्ट है, एंड इफ n इज फाइनाइट। एक सेकेंड, n को हम क्या ले रहे हैं, फाइनाइट ले रहे हैं, दोनों कंडीशन के लिए लेंगे, फाइनाइट और इनफाइनाइट के लिए। इफ n belongs to n and n is finite। ठीक है, और n फाइनाइट है तो क्या होगा कि xn है, अगर हम फाइनाइट ले रहे हैं तो अगर हम कुछ भी नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे n में से, n माइनस एप्सिलॉन, सॉरी एक्स्ट्रा सुपीरियर में से, सॉरी ये लिमिट सुपीरियर में से, जैसे कि हमने सेट वाले कंसेप्ट में भी किया था जब हम बिगनिंग में कर रहे थे, कि अगर हम कुछ भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर सुप्रीमम में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट किया हमने,
एप्सिलॉन, तो ऑब्वियसली वो एक्सन से लेस हो जाएगा। जैसे कि पहले भी मैंने एग्जांपल लेके किया था कि फॉर एग्जांपल हमने एक सेट ले लिया ए, इसमें कुछ वैल्यू है 1 2 3 4 5 तक वैल्यूज है, ठीक है। अब हमने मान लो सुप्रीमम इसकी सबसे, अगर हम सेट में से चूज करें तो सुप्रीमम इसका क्या होगा 5 होगा, ठीक है। सुप्रीमम इसका क्या हो गया 5। अगर हमने कोई भी वैल्यू एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, अब हम कोई भी वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अगर हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट की, ठीक है, तो वो क्या होगा ऑब्वियसली 4 हो या 4 से लेस हो जाए, तो उस कंडीशन में ये सुपीरियर नहीं रहेगा, सुप्रीमम नहीं रहेगा, ठीक है। अगर हम सुप्रीमम में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो, ठीक है। सिमिलरली यहां पर बी पार्ट है कि अगर हम फाइनाइट ले रहे हैं तो इनफाइनाइट में तो क्या है कि हम ऐड करें, यानी कि हम इसमें ऐड कर देंगे, अगर इनफाइनाइट है तो ऑब्वियसली फिर भी ये इससे ग्रेटर ही होगा, ठीक है। फिर ये ग्रेटर कब होगा जब हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये दोनों कंडीशन है, ये थ्योरम की स्टेटमेंट है, लाइक एक फैक्ट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर मैंने तो एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या ले रहा है, इफ n बिलोंग्स टू n, दूसरी कंडीशन है इसकी कि n इज इनफाइनाइट। ये क्योंकि हमें ये कहीं से शो नहीं करना, ये इसने फैक्ट दिया है, इसको हम वैल्यूज के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं। देन x स्टार प्लस एप्सिलॉन इज लेस देन xn, यानी कि अगर हम इसमें प्लस भी कर देंगे तो भी xn क्या होगा, इससे ग्रेटर होगा, क्योंकि वो इनफाइनाइट है ना। इनफाइनाइट में तो फिर कुछ भी इससे ग्रेटर हो ही नहीं सकता। अब आया समझ, ठीक है। अब इसमें सी पार्ट क्या है, सी पार्ट वही है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था कंसेप्ट में से, वो हम कर चुके हैं। अभी मैं इसको रिमाइंड करा देती हूँ। सी पार्ट नथिंग एल्स, ये जो हम कर चुके हैं, एक मिनट में इसको शेयर करती हूँ। सी पार्ट में और कुछ नहीं है, जो हम कर चुके हैं वही है, जो सुप्रीमम को इनफिमम की फॉर्म में इसने समझाया है, नथिंग एल्स। मैं अभी स्क्रीन शेयर करके बता देती हूँ कि ये क्या कह रहा है। अच्छा, ये तो इसी का है। ये जो दिखाया है यही इसमें गिवन है कि हम सुप्रीमम को इनफिमम की फॉर्म में कैसे दिखा सकते हैं, यानी कि लीस्ट अपर बाउंड वाली कंडीशन, दैट इज सी में। डी में और बता देती हूँ तुम्हें, है ना, डी का क्या मतलब है। If set is a if S is a set of subsequential limit of xn, then x स्टार क्या होगा, उसका सुप्रीमम होगा, ठीक है। ये मैं समझा देती हूँ अभी। इसका शायद प्रूफ करना नहीं है, प्रूफ करवा रहे हो क्या आप? प्रूफ नहीं करवा रही, सिर्फ मैं प्रूफ स्टेटमेंट बता करवा रही रहे हूँ। हो? प्रूफ नहीं करवा रही, सिर्फ स्टेटमेंट बता रही हूँ मैं इसका, ठीक है। अभी फिलहाल अभी फिलहाल ना। और हाँ मुझे क्या, कुछ एस बी सेट ऑफ limit of subsequences, then
एक्स स्टार क्या होगा, यानी कि लिमिट सुपीरियर क्या होगा, देन एक्स स्टार हम ले रहे हैं लिमिट सुपीरियर इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एस हो जाएगा। यानी कि एस में तो सभी सब सीक्वेंसेस की लिमिट्स हैं, तो अगर हम लिमिट सुपीरियर लें तो सबसे बड़ी जो लिमिट क्या होगी, इसका सुप्रीमम, यानी कि इसका सबसे बड़ा लाइक जो एलिमेंट है बाकी सारे इससे छोटे हों, ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? यस। इसमें फिर एक्सरसाइज 3.4 है। काफी सारे इसमें रेफरेंसेस गिवन हैं और जो हम कर चुके हैं ना एग्जाम्पल में या फैक्ट्स में, उन्हीं में से ये गिवन है। ठीक है, ट्राई कर लेना, फिर जो नहीं आएंगे फिर वो मैं बता दूंगी। अब हम करते हैं कॉची क्राइटेरिया। ठीक है, कॉची क्राइटेरिया करते हैं। कॉची क्राइटेरिया में क्या है, कॉची क्राइटेरिया में ये है कि जैसे हम पहले लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस कर चुके थे ना एप्सिलॉन से जो कंपेयर करके, अब इसमें हम कोई भी टू टर्म्स लेंगे। ठीक है, बताती हूँ मैं क्या है ये। पहले जो हम लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस कर चुके थे वो उसको रिवाइज करवा के मैं यहाँ पे उसी को लेकर के, उसी से ये कॉची क्राइटेरिया। ठीक है, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस xn को हम कैसे डिफाइन करते थे, bx then absolute value of xn minus x is less than epsilon and where epsilon is greater than 0, ये इसकी डेफिनेशन थी। कॉची क्राइटेरिया में क्या है कि हम कोई भी टू टर्म्स लेंगे xn एंड xm। ठीक है, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा एब्सोल्यूट वैल्यू, तो वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। ठीक है, ये है। मैं एक बार इसको शेयर करती हूँ क्योंकि ये डेफिनेशन है। ठीक, अ सीक्वेंस हमने ले ली xn ऑफ रियल नंबर्स इज सेड टू बी कॉची सीक्वेंस। इसे हम कॉची सीक्वेंस कब कहेंगे, अगर ग्रेटर देन एप्सिलॉन इज ग्रेटर 0, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर। कोई भी हमने एक नेचुरल नंबर ऐसा फाइंड किया इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन सच दैट फॉर ऑल नेचुरल नंबर n and m जो कि इससे ग्रेटर हैं, ग्रेटर या फिर इक्वल हैं, तो टर्म्स हमने ले ली उसके लिए। यानी कि हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, h को इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन। ठीक है, लाइक अ मल्टीपल, इस तरह से हमने पावर में जैसे भी गिवन हो उस फॉर्म में हम h को ले रहे हैं। और ये भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन। तो हम दो वैल्यूज ऐसी ले रहे हैं कि जो कि ग्रेटर देन और इक्वल हैं h एप्सिलॉन के। ठीक है, और उनसे हम टर्म फॉर्म कर रहे हैं xn एंड xm, तो वो इसको सेटिस्फाई करे। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xn माइनस xm इज लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि हमने इसको चेक किया, ये एग्जांपल कि हमें चेक करना है द सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस। ठीक, अब हमने ये ले लिया कि वी चूज नेचुरल नंबर h is equal to h lambda in terms of epsilon and such that h is greater than 2 by epsilon। देन हमने कोई भी टू नंबर चूज कर लिए m and n ग्रेटर देन और इक्वल टू h के। ठीक, तो अब हम यहाँ पे से 1/n लेंगे, तो इसको भी हम रेसिप्रोकल कर देंगे, है ना। और हमने यहाँ पर एक वैल्यू ली है 2 over एप्सिलॉन की। क्यों ली है, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि हमें यहाँ कंपैरिजन करना है। ठीक है, कंपैरिजन करना है कि अगर जैसे मान लो इसमें सिर्फ सिंगल टर्म है, यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पे कुछ और वैल्यू 1/n की जगह पर कुछ और दे रखा होता तो हम उसका भी मल्टीपल लेके चलते, क्योंकि फाइनली हमें ऐड करके क्या मिलना चाहिए, एप्सिलॉन मिलना चाहिए।
अब हमने ये दोनों टर्म ले ली 1/n लेस देन और इक्वल टू 1/h, और 1/h को हमने कंसीडर किया है ε/2 के, क्योंकि h हमने ग्रेटर देन 2/ε लिया था, तो इसका रेसिप्रोकल, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा ε/2 के। ठीक है, ऐसे ही हम m को ले लेंगे, दोनों का फिर हम डिफरेंस लेंगे, तो दोनों का डिफरेंस लेस देन और इक्वल टू किसके होगा, यानी कि 1/m प्लस 1/m के। ये हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी से यूज कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है ना, ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी से, डू यू रिमेंबर, जो एब्सोल्यूट वैल्यू की ट्राइंगल इनइक्वालिटी होती है वो। हाँ, ये जो है एब्सोल्यूट वैल्यू वाली, ठीक है। और ये लेस देन, सिर्फ ये ग्रेटर, इधर वाला इधर की कंडीशन सिर्फ ग्रेटर की क्यों आएगी, क्योंकि हमने सिर्फ इधर ग्रेटर की चूज की है यहाँ पे, इसलिए ये ग्रेटर होगा एप्सिलॉन बाय दिस एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 ग्रेटर होगा इन एंटायर से। ठीक है, क्योंकि ये तो हमारी ट्राइंगल इनइक्वालिटी है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1/n माइनस 1/m इज लेस देन और इक्वल टू 1/n प्लस 1/m। सिर्फ लेस क्यों होगा, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ एप्सिलॉन के साथ सिर्फ लेस वाली कंडीशन ले रहे हैं, सिर्फ ये वेरीफाई करना होता है, जैसे हम पहले लेते थे ना उसको, लिमिट को प्रूफ करने के लिए एप्सिलॉन की फॉर्म में, दैट इज। ठीक है, तो अब हम अगर ये इसको वेरीफाई करता है तो फिर ये कॉची सीक्वेंस है, अदरवाइज फिर नहीं है। अब हम इस सीक्वेंस को चेक करते हैं कि ये कॉची सीक्वेंस नहीं है। Negation of definition of Cauchy sequence. There exists epsilon 0 is greater than 0 such that every h there exists at least one number, हम लेते हैं greater than h से, ठीक है, and at least one m is greater than h। अगर हम इनके लिए इसको प्रूफ कर रहे हैं तो, ठीक है, निगेशन, यानी निगेशन क्यों, क्योंकि हम एक्चुअल में क्या लेते थे, लेस देन और इक्वल, तो सॉरी सिर्फ लेस देन, नॉट इक्वल, सिर्फ लेस देन, तो इसका जब निगेशन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल बोथ टुगेदर चलेगा, जो यहाँ पे लास्ट वाले में है। ठीक है, अब हम ये कैसे करेंगे, क्योंकि इवन और ऑड टर्म्स के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी सीक्वेंस की। ठीक है, तो xn का जो मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगा, xn अगर हम लेते हैं इवन है तो xn क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और अगर हम ऑड लेंगे तो xn प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अगर हमने n को इवन ले लिया तो ऑब्वियसली n प्लस 1 क्या हो जाएगा, ऑड, और उसकी वैल्यू हमारी सिर्फ 0 होगी। क्यों, क्योंकि -1 वाला पोर्शन सिर्फ -1 रहेगा, अगर इवन वाले पोर्शन में -1 टू द पावर n है, वो इवन है तो वो 1 हो जाएगा, इसलिए ऐड होकर 2 आ गया। We take epsilon 0 is equal to 2, then for any h we choose even number, हमने कोई भी एक n नंबर n चूज कर लिया even नंबर, क्योंकि हम even नंबर के लिए ऊपर प्रूफ कर रहे हैं, और m को क्या लिया हमने, n प्लस 1, जो कि हमने यहाँ पे लिया है ये xn प्लस 1। ठीक है, तो हमें क्या मिला, 2 मिला दोनों का डिफरेंस। ठीक है, जो कि एप्सिलॉन के इक्वल आ गया। बिगिनिंग में हमने एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 2 पुट लिया था। ठीक है, और इसके नेगेशन वाली कंडीशन हमने ली है ना, कि अगर ऐसा है तो, यानी कि कॉची सीक्वेंस नहीं है, इसको क्या प्रूफ करना है, कॉची सीक्वेंस नहीं है, तो नहीं वाली कंडीशन को हम क्या लेके चलेंगे कि जो इनके एब्सोल्यूट वैल्यू का जो डिफरेंस है वो ग्रेटर और इक्वल आना चाहिए, तो जो कि हमारा आ गया। ठीक है, क्लियर। तो कॉची वाली, हाँ, कॉची वाली को प्रूफ करने के लिए दोनों का डिफरेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आनी चाहिए, और नॉट कॉची के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। देखते हैं, अब ये व्हाइट बोर्ड पे करने का होगा तो व्हाइट बोर्ड पे कर लेंगे। ठीक है, ये तो लाइक लेमा है तो यहीं पे कर लो इसको, देखो कितना है इसमें। इन थ्योरम्स के प्रूफ हैं आगे, लेमा थ्योरम के प्रूफ हैं, या फिर स्टेटमेंट यूज करने सिर्फ इनके, इसका प्रूफ है, हाँ प्रूफ है इनके। हाँ, चेक करके बताना इन सभी का, किन किन का प्रूफ है, किन का सिर्फ स्टेटमेंट यूज करना है। 3.5.7 नहीं करनी है, 3.5.8 नहीं करनी है, 3.5.9 नहीं करनी है,
3.5.10 नहीं करनी, 3.5.11 नहीं करनी। यानी कि 1 मिनट मैं देखती हूँ, ये जो नहीं करने वाली है वो बताइए ना तुमने, यहाँ से 7 से लेके आपको करवानी है 3.5.6 तक करवा। अच्छा, उसके बाद नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद ये इससे पहले सारा प्रूफ वगैरह सब कुछ है? हाँ ठीक है, चलो लेमा पे हैं फिर हम। तो हम 3.5.3 पर हैं, 4 एंड 5 6 तक करनी है, 4 चीजें करनी है हमें। चलो ठीक है। लेमा इफ x, हमने कोई सीक्वेंस ली, इज इक्वल टू x एन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। अच्छा, इसको तुम्हें यहाँ पे समझ आ रहा है, देन वेल एंड गुड। अगर नहीं आएगा तो पहले मुझे बता दो, मैं व्हाइट बोर्ड पे कराऊं। ठीक है, यू टेल। लेमा वाला, हाँ लेमा वाला। हाँ, Let x is equal to xn is convergent sequence of real numbers, then x is a Cauchy sequence. लेमा वाला यही हो ये है कि जाएगा ये। अगर ये, हाँ अच्छा, ये लिखा है यहाँ पे कि xn is a convergent sequence of real numbers. Convergent sequence है तो मतलब इसका ये इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या यस, फिर लिमिट फाइनाइट है। ठीक है, लिमिट लिमिट क्या है? फाइनाइट है? हाँ, हाँ, फाइनाइट। इनफाइनाइट लिमिट के लिए ये डाइवर्ज करती है, कोई भी चाहे सीक्वेंस हो। ठीक, अगर उसकी लिमिट ये हो फाइनाइट है जाएगा। तो हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे कर दूं एक्सप्लेन या समझ आ गया? ये हो, हाँ ये आ गया, मुझे समझ आता है। अच्छा, नेक्स्ट वाला देखो। नेक्स्ट लेमा, हाँ, नेक्स्ट वाले कॉची में हो सीरीज जाएगी ऑफ, ट्रायंगल इनइक्वालिटी है। हाँ ट्रायंगल इनइक्वालिटी, हाँ ट्रायंगल इनइक्वालिटी ही है। रिमेम्बर नॉट। ठीक है, ये हो जाएगा। हाँ हो जाएगा ये। ठीक है, कॉची कॉशी कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस क्राइटेरिया। क्राइटेरिया, कॉशी कन्वर्जेंस क्राइटेरिया एक्सप्लेन करो। ठीक है, कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरिया क्या है? अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज कॉची सीक्वेंस। यानी कि अगर कोई भी रियल नंबर्स की सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करेगी, कब करेगी? जब ये कॉची सीक्वेंस है तब। ठीक है, और कॉची सीक्वेंस के हमें बोथ हमने लेमा कर लिए कि ये कब कब कॉची सीक्वेंस होगी। अभी हमने डेफिनेशन भी की थी, यानी कि एक तो वो वाली कंडीशन हो गई, दोनों का डिफरेंस एप्सिलॉन से लेस होना चाहिए, राइट। एक तो वो हो गया मीन, उसकी डेफिनेशन। ठीक है, फिर दो और कंडीशन हो गई, कौन कौन सी? दोनों लेमा में थी। ठीक है, दोनों लेमा ये रहे कि अगर ये कन्वर्जेंट है, अगर एक्सन के कन्वर्जेंट, देन कॉची सीक्वेंस, यानी कि अगर कॉची सीक्वेंस है तो ये कन्वर्जेंट होगी। ठीक, और हमें जैसे कि दिखाना है कॉची क्राइटेरिया को, तो हम ये वाली डेफिनेशन को पुट करके दिखाएंगे, ये वाले को। ऑब्वियसली यही कंडीशन है कॉची सीक्वेंस की, कि हम कोई भी टू वैल्यूज h इन टर्म्स ऑफ h एप्सिलॉन हम लेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस, फिर हम xn माइनस xm करके दिखाएंगे और वो लेस देन होना चाहिए एप्सिलॉन के। ठीक है, तो अगर ये कॉची सीक्वेंस है तो फिर ये कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो अगर हम कोई भी सीक्वेंस गिवन है उसमें कॉची वाली कंडीशन को प्रूफ कर दें तो हम कह सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ले ली, देखो यहाँ पर गिवन है इसका प्रूफ, ऊपर तो इसने पहले वाला जो भी करवाया वो दे दिया इसने। यहाँ पर ले ली इसने एक सीक्वेंस ले ली, x इज इक्वल टू xn। ठीक, बी ए कॉची सीक्वेंस ये ले ली इसने। शो दैट x इज कन्वर्जेंट टू सम रियल नंबर, ये हमें शो करना है कि ये किसी नंबर, रियल नंबर को कन्वर्ज करेगी। ठीक, अब इस लेमा से, प्रीवियस जो लेमा है उससे क्या है, ये बाउंडेड है क्योंकि कॉची सीक्वेंस है इसलिए बाउंडेड है। अब बोल-यानो वेरस्टार थ्योरम से हमने एक सब सीक्वेंस ले ली x डैश, x एन डैश, xn1 करके, जो कि किसी एक रियल नंबर को x स्टार क्या है, सुपीरियर लिमिट, ठीक है, इसको कन्वर्ज करती है। एक सब सीक्वेंस ले लिया, यानी कि उसका एक पार्ट ले लिया।
अब हमने शो करना है वी शैल कंप्लीट द प्रूफ बाय शोइंग x कन्वर्जेस टू x स्टार। अब हमें ये शो करना है कि भाई इसकी एक सब्सिक्वेंस, इसका एक पार्ट तो कन्वर्ट करता है इस लिमिट को, ये पूरी की पूरी भी इसको कन्वर्ट करती है, ये दिखाना है। अब हमने यहाँ पे देखते हैं कि ये x हमने ले ली, xn इज अ कॉची सीक्वेंस और गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, देयर इज अ नेचुरल नंबर। हम ये एप्सिलॉन बाय 2 क्यों लेते हैं, क्योंकि हम ना बाद में इनको ऐड करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम अंदर क्या ले रहे हैं, xn माइनस xm ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली ट्राइंगल इनइक्वालिटी से इनकी वैल्यूज को बाद में हम ऐड करेंगे, और ऐड करके हमारा फाइनली क्या आना चाहिए, एप्सिलॉन आना चाहिए। मान लो यहाँ तो सिर्फ 2 टर्म्स हैं, जैसे हम मोर देन 2 टर्म्स के लिए करते हैं जो कि इसमें नहीं है, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग एप्सिलॉन बाय 3, एप्सिलॉन बाय 4 इस तरह से ले लेंगे। कुछ मल्टीपल्स गिवन होंगे तो भी हम उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे, ठीक है। तो सिंस सबसीक्वेंस x डैश इज इक्वल टू xn की ले लिया कन्वर्स टू x स्टार, देयर इज अ नेचुरल नंबर, हमने कोई एक नंबर चूज कर लिया, ग्रेटर k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h एप्सिलॉन बाय 2 बिलोंगिंग टू दिस सेट, यानी कि ये नंबर इस सेट में बिलोंग करता है। तो हम लिमिट की डेफिनेशन से क्या ले लेंगे, एक्स के माइनस एक्स स्टार इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, ठीक। अब हमने क्या लिया कि since k is greater than or equal to h epsilon by 2 it follow from 1 एक मिनट, इक्वेशन कहाँ ली थी इसने, 1 मेंशन इन, अच्छा ये वाला, हाँ ठीक है, ये वाला, ये है 1, लेफ्ट साइड में दे दिया ये 1, ठीक है। फ्रॉम फॉलोज फ्रॉम 1 m इज इक्वल टू k ले लिया, यानी कि m की जगह हम यहाँ पे सिर्फ k लेकर हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, x k, ये समझ आ रहा है ये। अब ना हमने इसको स्प्लिट कर लिया, देखो ये वाला स्टेप अगर समझ आ रहा है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं इसको बता दूंगी इसमें। देखो ये कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन है फर्स्ट में, xn माइनस xm की एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। अब हम इसने कहा है कि यहां से कि भाई m इज इक्वल टू k ले लें हम, क्योंकि हमने k के लिए यहाँ पे प्रूफ कर दिया है, k जो कन्वर्ट कर रही है x स्टार को, तो हमने xn माइनस x के ले लिया, ठीक, वो लेस देन क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन बाय 2, जो कि हमने वैल्यू n इज ग्रेटर देन इक्वल टू h एप्सिलॉन बाय 2 कंसीडर की हुई है। अब हमें क्या करना है, xn माइनस x स्टार, क्यों, x k की जगह पे जो इसकी लिमिट है वो हमने यूज कर ली, यहाँ जो लिमिट थी ना मैंने जस्ट इसके नीचे डाल रखा है, एक्स के माइनस एक्स स्टार लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, इसी को हम इसके साथ यूज कर रहे हैं, एक्स के की जगह यहाँ पहले हमने एक्स एन की जगह एक्स के लिया, फिर एक्स के की लिमिट यहाँ पर पुट कर दी, ये जो है, ठीक है, एक्स एन माइनस एक्स स्टार। अब हम इसको स्प्लिट कर लेंगे, ठीक है, एक्स के को प्लस और माइनस करके 2 टर्म्स में हमने इसको स्प्लिट कर लिया। समझ आ रहा है ना? यस मैम। तो अब हमने इसको स्प्लिट कर लिया, फिर हम इनके ट्राइंगल इनइक्वालिटी से इनको स्प्लिट कर लेंगे एब्सोल्यूट वैल्यूज में। तो हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज में ऑब्वियसली ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स एंड माइनस एक्स के हम पहले से ही यहाँ पर ले चुके हैं एप्सिलॉन बाय 2, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पर भी हमने क्या ले लिया है, ये जो वैल्यू ली है एक्स के माइनस लाइक एक्स स्टार की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है, और हमने इसकी भी ले ली, दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे। पहले लेस देन और इक्वल वाली कंडीशन थी, अब सिर्फ ये लेस देन वाली होगी कि एक्स एन माइनस एक्स स्टार इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 इज इक्वल टू, ये एप्सिलॉन आ गया, तो ये लिमिट की डेफिनेशन हो गई, यानी कि जो एक्सन है वो भी कन्वर्ज करती है लिमिट जो कि एक्स स्टार है, ठीक है। यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि यही लिमिट की डेफिनेशन। क्लियर? और हमें यही दिखाना था कि अगर इसकी कोई सबसीक्वेंस अगर कन्वर्ज कर रही है इस पर्टिकुलर गिवन लिमिट के लिए, यानी कि एक्स स्टार के लिए, तो ये हमें शो करना है कि इस एंटायर सीक्वेंस भी कन्वर्ज कर रही है सेम लिमिट को, ठीक है।
एंटायर क्यों कर रही है? क्योंकि एक्चुअली ये क्या सुपीरियर है, यानी कि जितनी भी वैल्यूज गिवन है उन सबसे ये ग्रेटेस्ट है। ठीक है, तो अगर उसकी कोई सबसीक्वेंस उसको कर रही है तो ऑब्वियसली वो ही ग्रेटेस्ट वैल्यू है, तो जो सीक्वेंस है वो भी सेम को ही कन्वर्ट करेगी। क्लियर? ये क्लियर हुआ? हेलो? यस। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल ए, लेट x इज इक्वल टू xn बी डिफाइंड बाय x1 1 गिवन है, x2 2 गिवन है और xn गिवन है हमें इस रिलेशन में। ठीक है, xn is equal to 1 by 2 xn minus 2 plus xn minus 1 for n is greater than 2. It can be shown by induction that xn is greater than 1, greater than or equal to 1 but less than or equal to 2। यानी कि हम वैल्यूज फाइंड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर हमें x3 फाइंड करना हो, n इज इक्वल टू 3 पुट किया हमने, n क्या यहाँ पे ग्रेटर देन 2 है, तो ऑब्वियसली हमने यहाँ पे x3 पुट किया इस रिलेशन में, इस फॉर्मूले में xn वाले में, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 by 2 x1 प्लस 1 by 2 x2 सॉरी प्लस x2 आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी की जो वैल्यू होंगी वो इस सबसे छोटी होंगी, यानी कि जो xn की जो वैल्यूज होंगी, यानी कि इंफीरियर और सुपीरियर अगर हम देखें तो ये 1 होगा और ये 2 होगा, दोनों तरफ बाउंड्स क्या है 1 और 2, बाकी की सारी वैल्यूज इसके बीच में होंगी। ठीक है, ये इंडक्शन से इसने किया है, नथिंग एल्स। ये स्टेप समझ आ रहा है मैथमेटिकल इंडक्शन से या नहीं आया ये वाला? आ गया। ठीक है, अब हम इनको जो कॉची वाली कंडीशन लेके चलते हैं। कॉची की कंडीशन यही है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी से सभी को स्प्लिट कर लेंगे, फिर सभी की वैल्यूज को ऐड कर देंगे, यानी xn माइनस xn प्लस 1 की वैल्यू 1 बाय 2 टू द पावर n माइनस 1 और आगे की सभी सबसीक्वेंसेस की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, फिर हम 2 टू द पावर n माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे, तो जो कि किससे लेस होगा, 2 टू द पावर लेस होगा ये 1 अपॉन 2 टू द पावर n माइनस 2 से। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना छोटा होता जाएगा उतनी ही वैल्यू बड़ी होती जाती है। एक मिनट में यहाँ पे बता देती हूँ और क्या है, आप एक सेकेंड। ये तो xm माइनस एन के लिए, और अब हम इसके अकॉर्डिंग एप्सिलॉन की वैल्यू चूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जब भी हम इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xn माइनस xm लेते हैं तो उसका रिलेशन हम एप्सिलॉन की फॉर्म में दिखाते हैं। ठीक है, अब हमने क्या लिया कि कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है तो n इज चूजन सो दैट लार्ज n, क्योंकि बहुत लार्ज है ऑब्वियसली टू इनफाइनाइट है, तो हम 1/2 टू द पावर n को लेस लेंगे एप्सिलॉन बाय 4 से। क्यों लेंगे? एंड इफ m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n। ठीक, और बाद में हमें ये फॉलो कराएंगे कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है। हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि देखो ऊपर जो सबसीक्वेंसेस हम ऐड कर रहे हैं फिर उन सभी की को इस एप्सिलॉन वाली फॉर्म में ऐड करके दिखाएंगे। ठीक है, तो अब x therefore x is Cauchy sequence in R, but by Cauchy criteria जो हम अभी थोड़ी देर पहले कर चुके हैं, तो अब इसको प्रूफ करके दिखाएंगे, इस रूल में पुट करके दिखाएंगे। xn इज इक्वल टू 1 बाई 2 xn माइनस 1 प्लस xn माइनस 2। ठीक है, चलो करते हैं यहाँ पे। ये क्या सेम पेज, एक मिनट देखो ये क्या था, 87।
एक मिनट में, अच्छा ये खुद ही इसमें डिनाइट कर रहा है जो भी एग्जाम्पल दिया है कि लिमिट को हम एवेल्यूएट करेंगे तो पहले हमें लिमिट की जो डेफिनेशन है, जो फैक्ट है, वो पास आउट करना पड़ेगा और x को हम इस वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू हाफ ऑफ x प्लस x, विच इज ट्रू बट नॉट इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि हम इस कंडीशन को फॉर ऑल में यूज नहीं कर सकते, इसलिए इसने ये कन्फेस किया कि कुछ अलग ट्राई करना है। तो x converges to x, so does the subsequence x dash with odd indices, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, इसमें वैल्यूज जैसे हमने एप्सिलॉन की वैल्यू ली, किसी भी टर्म में ली, जैसे 1/2 टू द पावर n लेस देन एप्सिलॉन बाय 4 लिया, बट इसमें जैसे कि कोई 2 वैल्यू 4 वैल्यू कुछ भी हो तो हम एप्सिलॉन बाय 4 टाइम्स हम ऐड कर लेंगे, बट यहाँ पर तो मेनी है, तो हम कितनी वैल्यूज ऐड करें, जब तक वो डिफाइन नहीं होगा तो फिर हम एप्सिलॉन की वैल्यू को भी डिफाइन नहीं कर सकते। इसीलिए तो हमने क्या किया कि जैसे पहले वाला मेथड था ना कि हम किसी सब्सीक्वेंस को ले लें, यानी कि एक छोटा सा पार्ट ले लें और उसको किसी लिमिट को कन्वर्ट कराएं तो एंटायर भी उसको कन्वर्ट करती है, जो थोड़ी देर पहले हम कर चुके हैं क्राइटेरिया। तो अब इसीलिए इसने क्या लिया, सिंस x कन्वर्ट टू x, यानी मान लो कि हमने x कोई भी सीक्वेंस है वो x को कन्वर्ट करती है, तो उसकी सब्सीक्वेंस विद ऑड नंबर्स, यानी कुछ हम इवन नंबर्स के साथ ले सकते हैं, कुछ हम ऑड नंबर्स के साथ ले सकते हैं, क्योंकि हम एंटायर गिवन है बाय इंडक्शन, तो ऑड नंबर्स को हम इस तरह से ले सकते हैं, यानी कि n इज इक्वल टू जो भी हम पुट करेंगे, देखो यहाँ पे ऑड नंबर्स लिए इसने कि यहाँ पर तो 1 है, फिर उसके बाद 2 टू द पावर 1, फिर 2 टू द पावर 3, फिर अप टू 2 टू द पावर 2n-1, जी। तो हम जीपी से इसको सॉल्व कर लेंगे, राइट, ये जीपी से सॉल्व किया हुआ है, जो किया है ना, ये वाला स्टेप जो है ऊपर, इस स्टेप से ये जीपी के थ्रू आया हुआ है, क्योंकि पावर इंक्रीज हो रही है, इट मींस कि जीपी है, रिमेंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो 1 के आगे वाला जो पोर्शन है, जो 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 5, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, तो जीपी से सॉल्व कर रखा है, ठीक है। इट फॉलोज फ्रॉम हाउ x इज इक्वल टू लिमिट ऑफ कैपिटल X, यानी कि लिमिट ऑफ जो सीक्वेंस है वही लिमिट ऑफ सबसीक्वेंस, यानी कि अगर कोई किसी पर्टिकुलर वैल्यू को कोई सीक्वेंस कन्वर्ट करती है तो उसकी सबसीक्वेंस भी उसको कन्वर्ट करेगी, ये कंसेप्ट हम कर चुके हैं। इसीलिए इसने ये वाली लाइन इक्वल ली है कि अगर x क्या लिमिट ऑफ सीक्वेंस है तो वो इसकी सबसीक्वेंस की भी लिमिट होगी, ठीक है। और वो क्या है, हम इसके लिए कर रहे हैं, छोटा सा पोर्शन ले रहे हैं कि भाई हमने 1 + 2/3 तक लिया है सबसीक्वेंस, इतना सा पार्ट लिया हमने इसका, वो क्या आ गया 5/5, 5/3 आ गया, जो कि फाइनाइट है। लेट y इज इक्वल टू yn, बी सीक्वेंस, अच्छा ये बी पार्ट आ गया, एक सेकेंड, यानी कि इसकी लिमिट आ गई है, सॉरी यहाँ पे ना इसकी लिमिट फाइंड कर ली इसने इस टर्म में किया क्या इसने, बिगिनिंग में एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक्स एन डिफाइंड है और इसको फाइंड क्या करना था, एक बार मैं देख लूं, लिमिट फाइंड करनी है इसकी, ठीक है, इसमें इसको लिमिट फाइंड करनी है फाइनली इसकी। तो एप्सिलॉन वाले मेथड से यहाँ पे क्लियर कर दिया है, जो हमने चूज तो किया बट इसमें नंबर ऑफ टर्म्स डिफाइंड नहीं है कि हम कितनी बार उसको ऐड करेंगे, यानी कि किस टर्म में ऐड करेंगे एप्सिलॉन को। इसीलिए इसने क्या किया कि एक सब्सीक्वेंस ले ली किसी पर्टिकुलर वैल्यू को जो कन्वर्ट करती हो, है ना, और उसको कंसीडर कर लिया कि जिसको हमारी एंटायर सीक्वेंस कन्वर्ट करती है उसी को ऑब्वियसली जो फैक्ट से हम कर चुके हैं कि सीक्वेंस जिसको करेगी तो सब्सीक्वेंस भी करेगी, उससे ले लिया, तो ऑड नंबर्स के लिए ले लिया, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट, तो सब जब हम सब सीक्वेंस के लिए फाइंड करेंगे लिमिट तो वही सीक्वेंस की लिमिट आ गई, इससे प्रूव किया इसने, ये वाली लाइन है ना लास्ट वाली, ये क्लियर है? यस देखो सिमिलरली ये बी पार्ट भी ऐसे ही है, सिर्फ वैल्यू थोड़ी सी चेंज है, इसमें प्रोसीजर वही सेम रहेगा, ठीक है, प्रोसीजर वही सेम रहेगा। यहाँ पे हमारी 1/2 टू द पावर कितनी आ रही थी,
इससे ले रहे थे कंपेयर n-2 और यहाँ पर हमें लेना है n-1। ठीक है, अब ये डायरेक्ट ले लेंगे, जो ऊपर वाले को फॉलो करते हुए ये अब डायरेक्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो वाई एन क्या है, कॉची सीक्वेंस है, तो ये कन्वर्ज करेगी टू द लिमिट y। बस ये कर लोगे इसको। सिमिलरली सी पार्ट, ये डाइवर्ज करेगी। अब ये देखेंगे कि डाइवर्ज कैसे कर रही है। एक सेकंड में देखूं कि ये क्या है। हार्मोनिक सीरीज 1/n इज डाइवर्जेंट। एक मिनट, ये हार्मोनिक सीरीज है, ठीक है, डाइवर्ज। Okay, if each term of m minus n is exceeds 1/m, then hm minus hn, okay, ये आ गया n1 minus nm of particular if ओके। अच्छा, ये डाइवर्ज कैसे दिखाई है कि लाइक ये सीक्वेंस हमें गिवन है। अब हम m के लिए, यानी कि ये तो n के लिए गिवन है, हमने m के लिए फाइंड कर लिया और m को ले लिया ट्वाइस ऑफ n। ठीक है, फिर हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। ठीक, तो डिफरेंस क्या आएगा, h2n माइनस hn। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हमने चूज किया hm माइनस hn लिया, तो ये आ जाएगा। Since each of these m minus n terms exceeds 1/m, then hence hm minus hn is greater than this। यानी कि जबकि लेस आना चाहिए, है ना, कॉची के लिए क्या आना चाहिए, लेस वाली कंडीशन आनी चाहिए, जबकि ये ग्रेटर वाली कंडीशन में आ रही है। ठीक है, और वो कॉची का नेगेशन है। इट मीन्स कि ये कन्वर्ज नहीं करेगी, डाइवर्ज करेगी। ये क्लियर है कि उसका कंसेप्ट ही यही है कि जो डिफरेंस है वो लेस आना चाहिए ग्रेटर की बजाय। क्लियर? यस सर। ये 7 से नहीं करना है ना? हाँ, अभी तुमने बताया था 7 और उसके आगे वाला नहीं करना। टेन और 11 तक नहीं करना। और इसके आगे क्या है? अच्छा, इसके आगे तो एक्सरसाइज है। फिर अच्छा, ये फिर आगे वाले पीडीएफ में होगा, है 3.6। या तो उसको भेज दो, अगर उसमें पता चल गया है तो कि कुछ। हाँ, मैं भेज दूंगी। अभी भेज रहे हो? हाँ मैं भेज देती हूँ क्लास। ठीक है। मैं लीव कर दूं? हाँ, लीव कर दूं? अच्छा, तुम अभी क्लास में नहीं भेज रहे हो? नहीं, मैंने बोला था ना क्लास के बाद भेजती हूँ। एक्चुअली मैं गेस्ट ठीक है, ठीक है, ओके।